22/8/2024ના રોજ કોલકાતામાં મહિલા ડૉક્ટર મૌમિતા દેવનાથ પર બળાત્કાર અને હત્યાની દુઃખદ ઘટના સંદર્ભે ટીએએસએસ એસોસિએશન અમદાવાદ અને સુરત દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ટીએએસએસ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રવીણ રાજપુરોહિત, ચેરમેન લોકેશભાઈ લાલવાણી, એસોસિએશન સાથે સંકળાયેલા તમામ સભ્યો અને તમામ કાપડ માર્કેટના વેપારીઓ અને દલાલો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવોએ સૌપ્રથમ 2 મિનિટનું મૌન પાળ્યું હતું અને પછી કેન્ડલ જલાવી ડૉક્ટર મૌમિતા દેવનાથના દિવંગત આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી। ટીએએસએસ એસોસિએશનના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ રાજપુરોહિત અને ચેરમેન લોકેશભાઈ लालवाणी मीडिया ने जणाव्યું હતું કે मैं लोकेश लालवाणी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत, आज टेक्सटाइल बाजार में टेक्सटाइल व्यापारियों और दलालों के माध्यम से कोलकाता शहर में एक महिला डॉक्टर के साथ में जो घिनौना अपराध हुआ है उसके संदर्भ में हमने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये मांग है कि आए दिन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ स्त्री को कभी सती, कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा तो कभी काली के रूप में पूजा जाता है और उसी देश में महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये आग्रह करूंगा टेक्सटाइल बाजार की तरफ से कि अब समय आ चुका है देश में बलात्कारियों को फांसी की सजा जैसे कानून बनाकर तत्काल प्रभाव में उनको फांसी के फंदे पर लटकाकर हमारे भारत जैसे पवित्र देश से मुक्ति दी जाए। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, उस पर भी सरकार अपना संज्ञान ले। अभी वर्तमान में और भी कई शहरों से बलात्कार की खबरें आ रही है। हाल ही में जोधपुर शहर से 3 साल की मासूम के साथ में बलात्कार हुआ है। 3 साल की बच्ची जो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती उसके साथ बलात्कार जैसा कृत्य होना ये हमारे संपूर्ण मानव जाति के लिए एक कलंक है और सरकार इस पे वक्त रहते हुए अगर कड़ी से कड़ी सजा जैसे प्रावधान और कानून नहीं बनाएगी तो ये घटना हमारे देश में और बढ़ेगी। पहले भी हमारे देश में निर्भया जैसी बहनें तो अब डॉक्टर मौमिता जैसी बहनों के साथ ही हादसा हो रहा है। हम ये चाहते हैं भविष्य में और कोई बहन बेटी इस संगीन अपराध से प्रताड़ित ना हो, उसके लिए सरकार अभी से संज्ञान लेते हुए कानून व्यवस्था को कठोर से कठोर नियम के तहत चलाए। और हम तो ये भी कहते हैं बलात्कारी को फांसी की सजा का भी इंतजार क्यों करना, पुलिस एनकाउंटर करके ही खत्म कर दे। उनको जीने का अधिकार ही क्यों हो हमारे देश में। जब कोई बलात्कारी इतना संगीन अपराध कर ले, कानून को अपने हाथ में लेकर महिलाओं के साथ खिलवाड़ करे तो ऐसे बलात्कारियों का हमारे देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। કોલકાતામાં આરોપીઓ દ્વારા મહિલા ડૉક્ટર મૌમિતા દેવનાથ પર નિર્મમ બળાત્કાર અને હત્યા એ ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે અને તે મહિલાઓની સુરક્ષા પર ઘણા પ્રશ્નો ઊભા કરે છે। પીએમ મોદીનો ઉલ્લેખ કરતા લોકેશભાઈ લાલવાણીએ કહ્યું કે કોલકાતામાં ડૉક્ટર મૌમિતા દેવનાથના તમામ આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ, પરંતુ કોલકાતામાં બનેલી આ ઘટનાને જોયા પછી એક મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે, તે ઉદ્ભવે છે કે શું આપણા દેશની દીકરીઓ ખરેખર સુરક્ષિત છે। એવો નવો કાયદો અમલમાં મૂકવો જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવી ઘટનાને અંજામ આપતા પહેલાં 1000 વખત વિચાર કરે।